Awesome. So welcome to this video. डीमैट अकाउंट की पूरी जानकारी इन 9 चीजों के बारे में बात करेंगे। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट क्यों शुरू हुआ, डीमैट के फायदे क्या है, डीमैट कैसे खोल सकते हैं, डीमैट खोलते वक्त कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, डीमैट अकाउंट में क्या क्या रख सकते हैं, 2 से 3 डीमैट अकाउंट क्यों होने चाहिए, बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है, एंड मेरे पास अगर 1000 रुपए है तो क्या मैं डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता हूं। ये 9 सवालों के बारे में जानेंगे। एंड वीडियो के बीच में या खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक नहीं है कि जहां से जा करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो या कोई कूपन कोड यूज कर सकते हो। आप गूगल पे जाना, जिसके पास खोलना है उसके पास खोलना। नो मार्केटिंग, नो प्रमोशन, नो डिस्क्रिप्शन, नो लिंक। ऑसम। सो सबसे पहला पॉइंट, डीमैट क्या होता है। अब डीमैट क्या होता है वो जानने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि डीमैट शुरू क्यों हुआ। व्हाई देयर वाज अ फर्स्ट नीड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज डीमैट अकाउंट। जरूरत ही क्या था। सो देखो, पहले क्या होता था, बीएससी बिल्डिंग है, बीएससी के बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे ट्रेडिंग रिंग होती थी, अभी भी है, अभी भी मतलब वो फ्लोर अभी भी है। सेकंड फ्लोर पे वो ट्रेडिंग रिंग है, जो आई एम श्योर आपने हर्षद मेहता वाली जो मूवी थी द स्कैम उसमें देखा होगा। सो वहां पे ट्रेडिंग कैसे होता था। आज तो हम हमारे बड़े सुकून से एसी के नीचे बैठ करके कंप्यूटर में 2 बटन मार के सौदा करते हैं, लेकिन तब वो टाइम पे फॉर एग्जाम्पल मुझे खरीदना है या फिर मुझे बेचना है, लेट्स से एसीसी का शेयर। सो एसीसी मुझे बेचना है, मैंने खरीदा था लेट्स से 400 रुपए में एंड मुझे बेचना है 500 रुपए में। तो मैं मेरे ब्रोकर को बोलूंगा कि मुझे एसीसी बेचना है 500 में। ब्रोकर या उसका आदमी जाएगा सेकंड फ्लोर बीएससी, वहां पर जाने के बाद देयर इज मेस, क्राउड, लोग चिल्ला रहे हैं, एसीसी, रिलायंस, भेल, ये वो टिस्को। उसके बीच में मेरा ब्रोकर एसीसी का 500 रुपए वाला कोई बायर ढूंढेगा। क्रेजी प्रोसेस। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रोकर है जो 500 रुपए में बेचने की जगह पे वो बेच गया 520 में, लेकिन नीचे आकर के बताएगा मैंने 500 में बेचा, सो 20 रुपीज ब्रोकर का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इसके बाद में क्लाइंट को उतना तकलीफ, क्लाइंट ढूंढना, परचेसर, बायर वो तकलीफ, शेयर्स ट्रांसफर करना वो तकलीफ, शेयर संभालना, घूम ना हो जाए मतलब खो ना जाए वो तकलीफ। कैन यू सी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। भीग गया, झल गया, घूम गया, चोरी हो गया। डोंट यू थिंक सो वो टाइम पे आईटीसी या कोलपाल या एमआरएफ के शेयर्स सर्टिफिकेट जो शेयर्स होते थे वो किसी ना किसी के घूमे होंगे या चोरी हुई होगी या फिर बारिश में भीगे होंगे। स्पेशली बॉम्बे का बारिश, वी ऑल नो, मुंबई। हाँ, सो क्या हो गया, दैट्स व्हाई there is a huge need of something like a डीमैट अकाउंट, जहां पे जिस तरीके से आपका सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, वो बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट है, वहां पे आपके पैसे पड़े हैं। सो वो केस में कोई डर नहीं होता है हमें, वी नो दैट सेफ है। जब भी हमारे पैसे हमें निकालने हैं या यूज करने हैं हम कर सकते हैं। एग्जैक्ट उसी तरीके से शेयर्स का डीमैट अकाउंट होता है और वो डीमैट अकाउंट में से हम शेयर परचेज या सेल कर सकते हैं, जो शेयर जितना चाहे उतना। अब फिर क्वेश्चन आता है कि शेयर्स पड़े कहाँ पे होते हैं। क्या ये ब्रोकर के पास पड़े होते हैं, आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल शेर खान में है या मोतीलाल में है या एंजल में है कहीं पे, तो क्या उनके पास शेयर्स होते हैं? नहीं, शेयर्स होते हैं डिपॉजिटरी के पास, विच इज सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। इनके पास आपके शेयर्स होते हैं विच इज सेफ एंड सिक्योर्ड। डीमैट अकाउंट बेसिकली कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है? ब्रोकर के पास होता है। एंड शेयर्स जो है वो डीमैट अकाउंट में होते हैं, बट शेयर्स ब्रोकर के पास नहीं होते, वो डिपॉजिटरी के पास होते हैं, विच इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। सिंपल, पक्का समझा? आगे चलूं, क्यों शुरू हुआ वो समझा।
डीमैट अकाउंट क्या होता है वो समझा। आपका सेविंग अकाउंट के जैसा ही होता है, इधर कैश पड़ा होता है, इधर अपने शेयर्स पड़े होते हैं। तो घूमना फिरना, चोरी होना, बारिश, आग, अब उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बिगेस्ट फायदा इससे हो गया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, बीच में जो झोल का जो मार्जिन था वो खत्म हो गया। ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी के साथ में ट्रांसफरेंसी, ट्रांसफर करना, किसी को बेचना देना इज मच मोर सिंपलर एंड इजियर। उसके बाद में डीमैट होल्डिंग पर लोन भी मिल सकता है। सो आज अगर किसी को लोन चाहिए या मार्जिन चाहिए या इनफैक्ट लोन चाहिए तो वो भी आपको शेयर्स के अगेंस्ट मिल सकता है। इसके बाद में चोरी होने का डर नहीं है, जैसे कि मैंने बोला। देन डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते है, ऑब्वियसली आपको जहां पे खोलना है डीमैट अकाउंट, मे बी शेर खान और एक्सप्रेसो और मोतीलाल ओसवाल और एंजल, आपका जो भी चॉइस हो, या फिर जीरोधा, 5 पैसा, डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, फुल टाइम सर्विस ब्रोकर होते हैं, आपको चूज करना है। आई रिकमेंड रिलेशनशिप मैनेजर वाला ब्रोकर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। वेट, डीमैट खोलने के वक्त ध्यान में क्या रखे, यहीं पे मैं आने वाला था। आपने ब्रोकर को ऑब्वियसली आपको देखना होगा, क्या देखना होगा, ये देखे कि आपको आरएम मिल रहा है ना। सो बेसिकली ट्रीट स्टॉक मार्केट लाइक अ बिजनेस, डोंट डू अ जॉब इन स्टॉक मार्केट। बहुत लोग होते हैं जो पूरा पूरा दिन इस तरीके से अपने फोन में घुसे हुए होते हैं, ट्रेड करने को, सौदा मारने का सूच है यार। धंधा नहीं जेम करो, मतलब बिजनेस को बिजनेस के जैसे करो। बिजनेस क्या होता है, डेलीगेशन। आपके पास जो शेयर्स है, जो स्टॉक्स है, उसको आपको ट्रेड करना है। देन कॉल टू योर रिलेशनशिप मैनेजर के भैला एसीसी 100 क्वांटिटी बेची दे, रिलायंस बाय करी ले। रिलेशनशिप मैनेजर होना चाहिए। आप कहीं पे शादी में हो, कहीं घूमने गए हो, कभी मनाली गए हो, नेटवर्क नहीं है, उसके बीच में क्या स्टॉक्स कहां से क्या करोगे। हेलो, अब समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो बेसिकली आपको कोई रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए, आई हाईली रिकमेंड यू दैट। इसके बाद में आपका जो चार्जेस होता है वो आपको देखना है, एक है एएमसी और दूसरा है ब्रोकरेज। So again depends on broker to broker, but then 15 to 20 पैसा is decent brokerage। अगर आपका बड़ा अकाउंट है तो 10 पैसा 7 पैसा तक करवा पाओगे फुल टाइम ब्रोकर के पास। बाकी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है दैट तो यू नो ऑलमोस्ट जीरो ब्रोकरेज एंड बहुत ही कम मार्जिन में 20-30 रुपए में ही काम हो जाता है, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हो। उसके बाद में प्लेटफॉर्म कितना ईजी है वो आप देखना, कि चार्ट्स वगैरह कितना यूज करते हो, कर सकते हो उसमें। लाइक जब भी लोग हमारे पास सीखने आते हैं, सो टाइम में मैं ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ दैट यू शुड हैव एन हैंडी सॉफ्टवेयर। या तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, और यू कैन गो टू एनी प्योर वेबसाइट, और आपका जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसके अंदर ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उससे मुझे ये याद आया दैट अप्रैल में जो इवेंट है दैट्स विद 25,000 पीपल। आपको अगर सीखना है 2 फुल डेज, देन मेक श्योर यू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो फॉर योर डिटेल्स के प्रोग्राम में क्या है, कैसा है। इट्स 1050 100% मनी बैक गारंटी। सो उसके बारे में और डिटेल के लिए मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। 25,000 पीपल ऑन जूम, ऑब्वियसली लाइव नहीं हो सकता है कोविड के एरा में। सो ये है। आगे चलता हूं मैं, डीमैट अकाउंट में क्या क्या रख सकते हैं। सो ऑब्वियसली एक तो आप जैसे कि सेविंग अकाउंट में सिर्फ कैश रख सकते हो, पैसा रख सकते हो, बट देन डीमैट अकाउंट में ऑब्वियसली यू कैन हैव योर शेयर्स, यू कैन हैव योर म्यूचुअल फंड्स, यू कैन हैव योर बॉन्ड्स, यू कैन हैव योर ईटीएफ्स एंड फ्यू मोर थिंग्स। तो ये सारी चीजें आप रख सकते हो अपने डीमैट अकाउंट के अंदर। इसके बाद में मेरे पास 1000 रुपए है, क्या मैं डीमैट अकाउंट खोल सकता हूँ? ऑब्वियसली आप खोल सकते हो, कोई चार्जेस नहीं होते। मोस्ट ऑफ ब्रोकर्स के पास चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई रिकमेंड कि आप खोलो। एंड आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 या 3 डीमैट अकाउंट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? एक डीमैट अकाउंट में इंट्राडे करो, एक डीमैट अकाउंट में ऑप्शंस करो, एक डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करो, एक डीमैट अकाउंट में स्विंग करो। आपका पर्पस ऑफ ट्रेडिंग के लिए डिफरेंट डीमैट अकाउंट होना चाहिए। दैट आई हाईली रिकमेंड यू। वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहीं पे इंट्राडे कर रहे हो, वहीं पे ऑप्शंस कर रहे हो, डोंट डू दैट, हैव मल्टीपल डीमैट अकाउंट। ये वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा ये बताना, अगले हफ्ते कौन से वीडियोस देखना चाहोगे ये बताना, फ्राइडे क्या देखना चाहोगे ये बताना, और ये 52 वीक
एपिसोड 52 वीक 52 एपिसोड फॉर स्टॉक मार्केट बिगनर। ये आइडिया कैसा लगा ये बताना। बाकी आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे एंड ट्यूसडे। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।